वक्फ पर नायडू ने किया बड़ा उलटफेर। आंध्र प्रदेश में नायडू नहीं करेंगे वक्फ कानून को लागू। ममता ने बंगाल में वक्फ कानून किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी और सरकार को बड़ा झटका। दोस्तों, आज 11 अप्रैल की तारीख है और देश में एक के बाद एक सियासी संकट छाए जा रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर ऐसा संकट खड़ा है कि बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ कानून को अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, वही चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने संसद में मोदी सरकार का साथ दिया था, अब उसी सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने भी वक्फ कानून को ठेंगा दिखाते हुए इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया और अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया। दोस्तों, अब तीसरा झटका भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी और मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 48 घंटों में सियासी समीकरण इस कदर पलट गए। वो कौन कौन से राज्य हैं जो अब मोदी और शाह से सीधा पंगा लेने को तैयार हैं? और दोस्तों, नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा यू टर्न लिया कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलती सुधार ली? दोस्तों, इस सनसनीखेज खबर में हम आपको हर डिटेल के साथ साथ वो राज बताएंगे जो पर्दे के पीछे छिपे हैं, क्योंकि ये जितने चौंकाने वाली खबर है उतनी ही दिलचस्प भी है। दोस्तों, चंद्रबाबू का बड़ा खेल आप जान लीजिए। आंध्र में वक्फ पर ब्रेक बाबू क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जो कभी मोदी सरकार के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक थे, अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। खबर है कि नायडू ने फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा। यह वही नायडू है जिन्होंने संसद में इस बिल का समर्थन किया था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पलटी मार गए? सूत्रों की माने तो नायडू के सामने सियासी मजबूरी आकर खड़ी हो गई। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी भले ही 10% के आसपास हो, लेकिन उनकी एकजुट वोटिंग पावर किसी भी सरकार को हिला सकती है। ऊपर से विपक्ष में बैठे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का दबदबा जो मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रही है। नायडू को डर है कि अगर उन्होंने वक्फ कानून लागू किया तो उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू जल्दी एक बड़ा फैसला और ऐलान करने वाले हैं। अब क्या यह ऐलान मोदी शाह की जोड़ी के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? क्या नायडू अब एनडीए से दूरी बनाने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आंध्र में सियासी बवंडर आने वाला है? जहां एक तरफ नायडू मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी पवन कल्याण हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। यह कंट्राडिक्शन कितना बड़ा धमाका करेगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि नायडू ने मोदी सरकार को ऐसा झटका दिया जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। दोस्तों, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर ऐसा तमाचा जड़ा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता सकते में हैं। ममता ने साफ कर दिया कि वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी है और इसे बंगाल में लागू होने का सवाल ही नहीं उठता। बंगाल की 33% मुस्लिम आबादी को भरोसा देते हुए ममता ने कहा, मैं अपने राज्य को धार्मिक आधार पर बंटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे गोली ही क्यों ना मार दी जाए। मैं हर धर्म के लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। दोस्तों, यह बयान उस वक्त आया जब मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, इंटरनेट बंद करना पड़ा, निषेधाज्ञा लगानी पड़ी और हालात इतने बेकाबू हो गए कि ममता को सामने आना पड़ा। दोस्तों, ममता की पार्टी टीएमसी इस कानून की सबसे बड़ी विरोधी बनकर उभरी है। लेकिन खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामलों में ममता को राहत दी है, जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा है। ममता ने कहा है कि यह कानून मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने की साजिश है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दोस्तों, क्या ममता की यह बगावत बंगाल में 2026 के चुनाव की जमीन तैयार कर रही है? क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को साध कर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है? और सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को जो झटका लगा वो क्या था? क्या कोर्ट ने इस कानून पर कोई रोक लगाई? इन सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आंध्र और बंगाल के बाद अब बात आती है बिहार की। दोस्तों, नीतीश कुमार जो अक्सर अपने यू टर्न के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि नीतीश ने वक्फ कानून को लेकर अपनी गलती सुधार ली है। लेकिन यह गलती थी क्या? दरअसल नीतीश की पार्टी जेडीयू शुरू में इस कानून के समर्थन में थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरजेडी ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए
तो इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी। नीतीश को लगा कि अगर वो इस मुद्दे पर चुप रहे तो मुस्लिम वोट बैंक उनकी पकड़ से निकल सकता है। सूत्रों की माने तो नीतीश अब इस कानून को बिहार में लागू करने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए से दूरी बनाएंगे, और बनाते हैं तो क्या बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? समीकरण बदलने का मतलब क्या? आने वाले चुनाव में नीतीश और तेजस्वी एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे। दोस्तों, ये बिहार हा, यहां का होला कहू के ना बुझाइला। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संपत्तियों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया कि पूरा राज्य सुलग रहा है। यूपी सरकार ने 2400 सुन्नी और 7785 शिया वक्फ संपत्तियों को अवैध करार दिया। जिला मजिस्ट्रेट को बिना दस्तावेज वाली जमीनों को जब्त करने का आदेश दे दिया गया। मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों को नोटिस थमाए गए और जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने वाले मुसलमानों पर कार्रवाई की गई। योगी ने कहा था महाकुंभ में वक्फ के नाम पर दावा करने वालों का डेंटिंग पेंटिंग होगा। लेकिन दोस्तों, इस बयान को धमकी मानकर मुस्लिम संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों को उनकी विरासत से वंचित करने के लिए कर रही है। प्रदर्शन तेज हो गए और हालात इतने नाजुक है कि कहीं भी बड़ा बवाल हो सकता है। तो क्या योगी का ये सख्त रुख बीजेपी को भारी पड़ेगा? क्या यूपी में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ेगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। खैर दोस्तों, कानून कोई भी हो, बिल कोई भी हो, लेकिन हिंसा कोई विकल्प नहीं है। विरोध जताएं लेकिन शांति बनाए रखें, यह हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। दोस्तों, अब तक वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। कोर्ट जल्द ही इस पर सुनवाई शुरू करने वाला है। क्या कोर्ट इस कानून पर रोक लगाएगा? क्या बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगेगा? दूसरी तरफ पूरे देश में वक्फ विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हर दिन आंदोलन बढ़ रहा है। 12 अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा हो चुकी है। क्या यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? दोस्तों, यह बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये सभी नेता अब मोदी शाह की जोड़ी से सीधा टक्कर ले रहे हैं। आंध्र में सियासी मजबूरी, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक, बिहार में गठबंधन की मजबूरी और यूपी में सख्ती। हर राज्य में अलग अलग कहानी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वक्फ कानून भारत की एकता को खंडित कर देगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।